चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मेडिटेशन क्लास में। और मेडिटेशन का उद्देश्य होता है ध्यानम निर्विषय से मना, मन को विषय रहित कर देना। हमारा मन हर समय भागता रहता है, थॉट्स बहुत ढेर सारे आते रहते हैं। एक पूरे दिन में एक स्टूडेंट को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, काम करने वाला हो, ऑफिस में हो, ऑफिसर हो, ढेर सारी समस्याओं से हमारा जो है मन परिचित होता है। और उसकी खास बात होती है विषय से विषय पर वो मूवमेंट करता रहता है। शाम तक होते होते हमें कई बार ये नहीं समझ में आता कि हमने पूरा दिन कैसे बिताया, हमने क्या काम किया। तो मेरी ये जो कक्षाएं हैं वो बेसिकली अवेयरनेस है कि आप पूरे दिन भर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो। ये कोई सुनने की क्लासेस या केवल एक मोटिवेशन क्लासेस के रूप में नहीं है, ये एक प्रैक्टिस क्लासेस है जहां आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। लाइव है इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ अपने मन को शांत करेंगे। मन को शांत करने के साथ साथ आप जो एक दिन में पूरे दिन भर पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स जो हमें चाहिए वो हम ले सकेंगे। इस क्लासेस की जो शुरुआत है उसको मैंने क्यों कहा कि ये बहुत ही इजी वे ऑफ मेडिटेशन है, कोई भी कर सकता है। थोड़ी देर की प्रैक्टिस में अपने मन को शांत किया जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा, इसके मैसेज को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको लगा कि उसने सुना कि जो बौद्ध मठ है वहाँ पे अगर हम जाएं तो जो भिक्षु हैं वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर वो उनको मन को शांत करने की बहुत कलाएं पता होती हैं। वो व्यक्ति बहुत ढेर सारे मन में अपनी जो है वो ढेर सारी उम्मीदें लिए वहाँ पे पहुँचता है। उसको लगता है कि कोई बहुत तांत्रिक मांत्रिक कोई ऐसी चीज़ सिखाई जाएगी जहाँ पर उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, कोई रहस्य मुझे पता चलेगा और ध्यान मेडिटेशन के रहस्यों से परिचित होते उसका जीवन बदल जाएगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो कुछ छोटे छोटे स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे थे। तो उसके मन में बड़ा कौतूहल आया, बहुत ही क्यूरोसिटी हुई कि आप क्या सिखा रहे हैं इनको। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं इनको सांस लेना सिखा रहा हूँ। आप समझिएगा कि ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये जो शब्द आप जानते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसने कहा कि मैं सांस लेना सिखा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति जो कभी ध्यान के बारे में नहीं जानता था थोड़ा सा एक हंसा, एक हंसी उसको आई। हाँ, सांस लेना ये तो नेचुरल चीज़ है। तब उस बौद्ध भिक्षु ने जो कहा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप इस मैसेज को समझ जाते हैं आज पूरा दिन आप ध्यान की अवस्था में गुजार सकते हैं। तो उसने कहा कि एक ही चीज़ ऐसी होती है पूरे जीवन, हमारे जन्म से मृत्यु तक जो हमारे साथ होती है, और वो है हमारा सांस लेना। एक ही चीज़ होती है, जब आप गुस्सा होते हैं तो भी आपके साथ होती है, जब आप खुश होते हैं तो भी होती है, और वो होता है सांस लेना। और अगर हम सांस हमारे साथ हर पल होती है, हमारे हर गुस्से, सुख, दुख, खुशी, इन सब में हमारे साथ होती है, तो अगर हम सांस को सही तरीके से लेना सीख जाएं तो हम मन की गति को काबू कर सकते हैं। बोला लेकिन ऑटोमेटिक होती है, सांस तो आती और जाती रहती है। यहाँ से जो संवाद है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सांस दो तरह से होती है, जो ब्रीदिंग हम करते हैं वो दो तरह से होती है। एक होती है जो हमारे मन की गति से संचालित होती है। आप कभी भी ध्यान से देखें तो जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप एजिटेटेड होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपकी जो मन की गति जिस हिसाब से होती है सांस भी उसी तरह से होती है। गुस्सा होती है, आप तेजी से सांस लेते हैं। आप चिंता में होते हैं, आप सैलो यानी कि छिछली जो है वो सांस लेते हैं। आप बहुत शांत होते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं। आपने कई बार, जो लोग थोड़ा भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हों या इसके बारे में जानते हों, वो ये जानते हैं कि जो सांसों की गति और मन की गति दोनों एक साथ चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। यानी व्यक्ति अपने मन की गति का गुलाम होता है। आप गुस्सा हैं, आप शोक में हैं, आप किसी बात का दुख है, किसी बात से चिड़चिड़ाहट है, भय है, आपने देखा होगा हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसी हिसाब से आपकी ब्रीदिंग भी क्या होती है, ऊपर और नीचे होती है। ध्यान का मूल रहस्य, जितने भी योगी रहे हैं उन्होंने लंबे समय तक अपनी श्वास को साधा है। जितने भी लोग जो मन की गति को काबू करते हैं, जो आज के समय में वैज्ञानिक भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर आपने अपनी सांसों की गति को कंट्रोल करना सीख लिया, सांसों की गति को हमारे मनोभाव से यानी मन की गति से अलग करना सीख लिया, तो आप बहुत ही ट्रैंक्विल, शांत हो पाएंगे।
उस बौद्ध भिक्षु का दूसरा जो होता है तरीका, वो होता है यौगिक, यानी यौगिक ब्रीदिंग, यानी यौगिक तरीके से सांस लेने का। इस कंडीशन में आप मन की गति से अपनी सांसों की गति को अलग कर लेते हैं। बोला यही है ध्यान का रहस्य, कि मन की गति मेरे सांस की गति को तय करती है। मैं गुस्सा हूं तो मेरी सांस अलग है, मैं जब शांत हूं तो मेरी सांस अलग है, मैं जब डरा हुआ हूं, आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग, पल्स रेट सब अलग हो जाता है। लेकिन जिस दिन मैंने अपने सांसों की गति को अपने मन की गति से अलग कर लिया, मैं यौगिक ब्रीथिंग में प्रवेश कर जाता हूं। और जिसने यौगिक ब्रीथिंग में अंदर प्रवेश कर लिया, उसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ स्थिर प्रज्ञ हो जाना। स्थिर प्रज्ञ का मतलब हो गया कि मन की गति अब तुम्हारी ब्रीदिंग को नहीं रोक पाएगी, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा गया। सभी योगों में, सभी प्रकार की योग कलाओं में सबसे ऊपर। तो वहां पर वो कहते हैं कि मन की गति और सांसों की गति को अलग कर लेना, यही है मेडिटेशन की कला। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया। स्थिर प्रज्ञ की परिभाषा क्या देते हैं? वो जो सुख दुख पाने खोने इन सब में जो है वो एक समान बना रहता है। जिसको ये लगता है कि ना मैंने कुछ किया है, न किसे हुआ किए हुए का कर्म फल मुझे मिलना है, तो हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तब होता है जब आप अपनी ब्रीदिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी कि जो हम यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उस प्रैक्टिस में जो पहली शर्त है, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, वो चाहे वो तिब्बतन विधा हो, चाहे वो भगवत गीता की विधा हो, या किसी भी आप धर्म को मानने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सांसें तो आपकी अपनी हैं, व्यक्तिगत हैं। तो जो सांस लेने की कला, हम उसको यौगिक ब्रीथिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी यौगिक सांस लेने की कला करेंगे। और हम अब अपनी सांस को एक नेचुरल मन की गति से नहीं चलाएंगे, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए मन की गति से इसको अलग करेंगे और हम इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने प्राणायाम का नाम सुना होगा। आपको लगता होगा जिस हिसाब से आज टीवी पे दिखाते हैं कि जोर जोर से अंदर सांस लेना, सांस को बाहर फेंकना, ये प्राणायाम है। प्राणों का आयाम, जहां पर आप धीरे धीरे अपने मन के स्पेस को कम करते जाते हैं और अपनी प्राण वायु, वायु आपका प्राण है, श्वास है, उसके स्पेस को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे आपके द्वारा नियंत्रित की गई सांसें, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आपके द्वारा नियंत्रित की गई सांसों का आयाम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका स्पेस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका स्पेस बढ़ता चला जाता है, आपका विवेक जागृत होता है। आपका विवेक जागृत होता है तो संसार को आपकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप समाधान ढूंढ पाते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत बने रहकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जहां दूसरों के हाथ पांव फूल जाते हैं, वहां आपको चुनौतियों में भी संभावनाएं दिखती हैं। तो ये जो पूरा जीवन हमारा होता है, वो धीरे धीरे इस मन के स्पेस को कम करके अपनी जो प्राण का आयाम है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है। ये है इसकी सही कुंजी। और जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाता है, कहते हैं ना दिमाग खुल गया, हम कई बार भाषाओं में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे दिमाग खुल गया। तो दिमाग खुलने का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना दिमाग खुल गया, अचानक से आइडिया आ गया, अचानक से इसका सॉल्यूशन निकल गया। आपने देखा होगा कई बार आप अनमने ढंग से होते हो और अचानक से आपको सॉल्यूशन दिख जाता है। आप कोई सामान ढूंढ रहे होते, चिंता में नहीं मिलता, आप सामान पटकते हैं, अचानक से आप कभी शांत होकर बैठ जाते हैं, पता नहीं कहा, अचानक से आपको पता चलता है कि ये चाबी यहाँ रखी है, ये सामान यहाँ रखा है, आपकी खोई हुई वस्तु यहाँ पर है। आपने महसूस किया होगा, कई बार आपके जीवन में घटना हुई होगी। आप सोच रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर थी और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे आप शांत हुए, जैसे आपके अंदर से वो चिड़चिड़ापन हटा, आपके अंदर से वो गुस्सा डर हटा, अचानक से आपको ध्यान आता। हो सकता है आप एक नींद लेने के बाद उठते हैं और अचानक से आपको याद आ जाता है, अरे मेरा तो ये सामान यहाँ रखा है। निश्चित रूप से आपके साथ हुआ होगा, हमेशा हुआ होगा। लेकिन ये हुआ होगा, लेकिन हमने इसके कारणों को नहीं जाना होगा। तो अगर हम कारणों को पता कर लेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ, तो आपको पता चलेगा कि प्राणों का आयाम जैसे ही प्राप्त होता है, जैसे ही वो गुस्सा चिड़चिड़ाहट मन की गति नियंत्रित होती है, वैसे ही हमारा आयाम बढ़ता है और हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मैं आपको तर्क सहित ये बातें करूंगा। मैंने बुद्धिज्म जो ध्यान विधियां उनको भी पढ़ा, तमाम तरह की ध्यान विधियों को, वेस्टर्न को भी पढ़ा, भारतीय संस्कृतियों को भी पढ़ा। मुझे सब कुछ लगा कि एक बिगिनर जो आज शुरू करना चाहता है,
बहुत बड़ी बड़ी विधाओं में, चाहे तांत्रिक हो चाहे मांत्रिक हो, किसी भी रूप में जाने की बजाय अगर वो सिर्फ अपनी श्वासों के साथ जा सकता है, अपने तरीके को समझ सकता है, अपने मन को आयाम दे सकता है, अपने प्राण वायु को आयाम को बढ़ाकर अपने माइंड की स्पेस को ओपन कर सकता है, वैसे ही उसका ध्यान जो है स्थापित होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा में मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइपिंग करना, किसी भी तरह का कमेंट करना बंद करें, क्योंकि मन की गति को सपोर्ट करता है शरीर की गति। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोग कक्षाओं में भी यही करते हैं, इसको मंकी माइंड कहा गया है। बौद्ध भिक्षु इसको क्या बोलते हैं? मंकी माइंड कहते हैं। तो मंकी क्या होता है? मंकी कभी शांत नहीं बैठता है, उसका हाथ पांव चलता। कुछ आपने देखा बंदर किस तरह बैठता है? वो बैठेगा भी तो सामने वाले को पंजा मारेगा, नहीं होगा तो उसके शरीर से कुछ निकाल के उसको निकालना शुरू कर देगा, हाथ पांव मारेगा। तुम देखोगे बंदर कभी शांत नहीं बैठता है, नोटिस करिएगा। उसको मंकी माइंड कहते हैं। दिमाग भी बंदर की तरह होता है। जब हाथ पांव चलता है तो मन को आधार मिलता है। तो तय आपको करना है हर दिन मेरे साथ सुबह, हर दिन आपको ये तय करना है कि आपको मंकी माइंड का शिकार होना है, और शाम को सोने से जाने से पहले पूरी संसार से कंप्लेन करना है कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा मन शांत नहीं रहता, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये पूरे दिन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं शांत बना रहूंगा। स्थिर प्रज्ञ होना मेरी अब नियति है। आप अपने मन को एक विश्वास दिलाइए कि मैं स्थिर प्रज्ञ होना चाहता हूं। मैं जानता हूं, मैंने एक बात कही थी कि सोशल मीडिया में अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी मिल चुकी है कि उसने हमें हमें बंदर ही बना दिया है। लेकिन क्या होता है जब बंदर के हाथ में तलवार होती है? वो अपनी ही नाक काट लेता है। तो निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि हम अपने मन को कितनी भी चंचलता दे दें, कोई हमें देख नहीं रहा है, हम अपने कमरों में बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही आपका व्यवहार बनता चला जाएगा। याद रखिएगा, ये संसार में आबादी बढ़ रही है। याद रखिएगा, संसाधन कम होते चले जा रहे हैं। आप नहीं तो कोई योग्य व्यक्ति आपकी जगह पा लेगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जॉब में हो, या आप कहीं पर भी हो, इस समाज में हो, कोई ना कोई आपकी जगह लेने को तैयार है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद को तैयार करना है। और सुबह उठकर मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ कि एक पूरा दिन हमारे पास है, हम इस दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। तय आपको करना है कि मंकी माइंड का आपको शिकार होना है या आपको यौगिक जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। प्रयास करना, बताना मेरा काम है, बाकी आप करते रहिए। जैसा आप करेंगे प्रकृति आपको वही वापस करेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और मेरे साथ प्रैक्टिस में आ जाइए। सबसे पहले आप अपने आज्ञा चक्र की तरफ जाते हैं, और ये दोनों उंगलियां आप अपने, जिसे हम लोग तीसरा आंख भी कहते हैं, भौं के बीच का स्थान जो है, यहाँ पर आप करें, जो भी बिगनर है मेरे साथ। और सबसे पहले हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले जो यज्ञ प्रथाएं होती हैं उसके हिसाब से सबसे पहले हम संकल्प करते हैं। संकल्प करने का मतलब हुआ कि हम खुद से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड और अपने कॉन्शियस माइंड दोनों को एक आज्ञा दे रहे हैं कि हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम उसमें अपने आप को संपूर्ण रूप से झोंक देंगे। इससे आपके धीरे धीरे पहले कॉन्शियस माइंड में एक आज्ञा जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका सब कॉन्शियस माइंड पूरे दिन भर के लिए आपको रिमाइंड कराता है कि आपको फोकस रहना है, आज सुबह आपने क्या वादा किया है। तो आप सबसे पहले आप अपने आज्ञा चक्र पर आते हैं। आप अपने जो तीसरी आंख का स्थान है वहां पर उंगली रखें। आंखों की पुतलियों को के माध्यम से आंखें बंद करके इसको देखने का प्रयास करें। आंखों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, और जैसे उस तरह से ऐसे देखा जाता है कि आप इसको अगर देखें तो आंख बंद करके इसको देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसको देखने का प्रयास करें। यानी कि दोनों पुतलियों को आप जो है अपने आज्ञा की चक्र की तरफ लेकर जाएं। अपनी दोनों पुतलियों को आज्ञा चक्र की तरफ लेकर जाएं, जहां पर आप अपनी तीसरी आंख की तरफ, मतलब आप समझिए कि अपने दोनों मानव आंखों से आप तीसरी आंख को देखने का प्रयास कर रहे हैं, थर्ड आई को। और अब मन ही मन आप एक संकल्प लें कि मैं अपनी श्वासों को नियंत्रित करूंगा, और मेरा दिन आज एक सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। मन ही मन इसको आप संकल्प लें कि आज मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करूंगा और मेरा दिन एक सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, और इस दिन पर मेरा नियंत्रण होगा। मैं परिस्थितियों के माध्यम से नहीं चलूंगा, मैं नियंत्रित करते हुए अपने दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं शांत रहूंगा।
फिर से बोलें, अपने मन के अंदर ये आवाज आनी चाहिए, मैं शांत रहूंगा। अब जो लाइन बोलने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सांसों को देखूंगा। हम सांस लेते हैं, मैं अपनी सांसों को देखूंगा। आई विल सी माई ब्रीथ, राइट, आई विल सी माई ब्रेथ। और खुद को शांत करें। ये संकल्प एक बार और दोहराएं, मैं पूरे दिन शांत रहूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करूंगा, मैं अपनी सांसों को देखूंगा, आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। नाउ कम टू द योगिक ब्रीदिंग। अब हम लोग योगिक ब्रीदिंग पे आते हैं। योगिक ब्रीदिंग में सबसे पहले हमें एक नियम को पालन करना पड़ेगा। जब भी हम मन हमारी सांसों को नियंत्रित करता है तो हमारी सांसें हमारे चेस्ट तक जाती हैं। आप कितनी बार भी आजमा के देख लें, आपकी सांसें सिर्फ आपके चेस्ट तक जाएंगी, सीने तक आती हैं। इसको सैलो ब्रीथिंग कहते हैं। आपको डीप ब्रीथिंग की तरफ जाना है, यानी आपको अपने डायाफ्राम को एक्सपेंड करते हुए अपने जो एब्डोमिन है, डायाफ्राम नीचे का हिस्सा, ये 2/3 हिस्सा हम यूज़ नहीं करते हैं, हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमें उसको नीचे पुश करके लेकर आना है, यानी आपको अब अपने पेट के माध्यम से सांस को खींचना है और वहाँ से उस सांस को कंट्रोल करना है। यानी आपकी सांस जो आपके चेस्ट तक आ रही है वो आपके अब डायाफ्राम तक आनी चाहिए। क्या करना है आपको, मैं पहले भी, इससे पहले जो सीरीज शुरू की थी वहाँ भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और सांस नाक से होते हुए जहां हमने अभी उंगली रखी अपने आज्ञा चक्र को, उसको टच करते, उसको जागृत करते हुए, स्पाइन के साथ होते हुए, यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ होते हुए ये डायाफ्राम के अंदर जानी चाहिए। सांस का पाथ क्या होगा, ये नासिका से, जिसको हम लोग नासिकाग्र कहते हैं, यहाँ से प्रवेश करेगी एक एनर्जी, एक लाइट के रूप में, और धीरे 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 ये आज्ञा चक्र को टच करेगी, यहाँ इसको जागृत करेगी। ये ज्ञान का केंद्र माना जाता है इसको। और इसके बाद ये धीरे धीरे स्पाइन के साथ होते हुए, जहां से हमारा न्यूरॉन हमारी रीढ़ की हड्डी को टच करता है, पूरी बॉडी को मोटर एक्टिविटी देता है, वहां से होते हुए ये हमारे डायफ्राम, यानी सांस आपको यहां नहीं रोकना है, चेस्ट, ये कंधे नहीं हिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डायफ्राम तक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेडी? और बहुत धीरे धीरे बिल्कुल सांस को ऑब्जर्व करना है। आप ये समझिए आप अपने शरीर से निकलकर अपने साथ में खड़े हैं, आपका शरीर सांस ले रहा है और आप अपने सांस को देखने का प्रयास करें। जब विवेकानंद जी अपना ध्यान लगा रहे थे तो वो इसी रूप में अपने आप को दृष्टा भाव से देखते थे। यानी ये शरीर, आप एक इमेजिनेशन करिए कि आप अपनी, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल गया है, आपके साथ साइड में खड़ा है, और आप अगर अपने शरीर को देख रहे होते तो किस तरह देख रहे होते। और सांस लेते हुए देखिए कि कहीं आप अपने शरीर को झटका तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से सांस नहीं लेनी, बिल्कुल एकदम रिदमिक इनहेल, रिदमिक एक्सेल। तो सांस कहाँ आनी चाहिए, हाथ को उठाइए और अपने एब्डोमिन पर रखिए, एब्डोमिन पर रखिए, अपने पेट के ऊपर रखिए, और चेस्ट मूवमेंट किए बिना पेट आगे और पीछे होना चाहिए, लेकिन बहुत रिदमिक वे में। दिक्कत हो रही है तो उसको कंट्रोल करिए, यही कंट्रोल हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर से पाथ बता दे रहा हूं, नासिका से प्रवेश करते हुए ये जाएगा आज्ञा चक्र तक, यहां उसको जागृत करेगा, आपको एक झंझनाहट महसूस होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये रीढ़ की हड्डी से साथ होते हुए जो एक चांदी जैसी अंदर जो है एक होती है, जब जागृत हो जाती है तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है, वहां से होते हुए हमारे डायाफ्राम यानी कि एब्डोमिन तक प्रवेश करेगा। आपका हाथ पेट के साथ ऐसे बाहर आना चाहिए, पेट आपका फूलना चाहिए, डायफ्राम को पुश करिए, ऑक्सीजन को इनहेल करिए, और पेट से ही सांस बाहर, चेस्ट से सांस, ये चेस्ट इस तरह से मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सांस रिदमिक योगिक ब्रीदिंग में आप डायाफ्राम ही आपका प्रेस होगा, पूरी बॉडी नहीं हिलेगी, सिर्फ पेट सिकुड़ेगा हल्का सा, वो भी बहुत हल्के हल्के तरीके से, और फिर सांस आपकी बाहर इसी रास्ते से बाहर आएगी।
हम योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। मन भागेगा, भागने दो उसको। खुद को अपने शरीर से बाहर निकालो और अपना 3 डायमेंशनल पिक्चर देखो। आंखें बंद होनी चाहिए। शुरुआत की 10 ब्रीदिंग में तुम्हें तुम्हारा दिमाग भटकता हुआ नजर आएगा, भटकने दो। उसको रोको नहीं। मन को लड़ोगे तो मन तुम्हें भगाएगा। मन बहुत ताकतवर होता है। मन की शक्ति से पार पाना आसान नहीं है। मन तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा है, भागने दो उसको। तुम वापस अपनी सांसों पर आओ, अपनी ब्रेथ पर आओ। और जो पाथ मैंने बताया है उस पाथ के साथ अपने शरीर में प्रवेश करो। नासिकाग्र से, नॉस्ट्रल से होते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए स्पाइन, स्पाइन से होते हुए प्रवेश करो अपने डायाफ्राम में। चेस्ट का रास्ता बाईपास कर दो। समझ लो कि चेस्ट में सांस जा ही नहीं रही है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन हमें धीरे धीरे सीखना है। पेट पर हाथ रखिए, जो भी बिगिनर्स हैं, और अपने पेट से हाथों को बाहर की तरफ ढकेलिए और फिर दबने दीजिए। झटके से ना सांस छोड़नी है ना सांस लेनी है। तकलीफ होगी। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उन्हें दिक्कत होगी। मन भाग रहा होगा, गिनती भूल जा रहे होगे। शुरू करो 20 से, 20, 19, 18, इस तरह से प्रैक्टिस लेकर आओ। भटकेगा मन, डरो नहीं। मन को देखो। मन बहुत ताकतवर है। इसके इतने षड्यंत्र होते हैं कि दिन भर तुम्हें फंसा के रखता है। कोई मंत्रोच्चार मत करो। सिर्फ अपनी सांसों की गति को महसूस करो। सिर्फ दृष्टा भाव से देखो। अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम सोचो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मूर्ति रखी होती तो तुम उसे किस रूप में देखते। आज अपने आप को निहारो, अपने आप को देखो। ध्यान दो कहीं चेस्ट मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। सिर्फ एब्डोमेन से सांस लेना है और एब्डोमेन से ही सांस निकालना है।
तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये प्रैक्टिस रही। आपको क्या करना है, आपको इस प्रैक्टिस को 2 बार और करना है दिन में कम से कम। और 2 बार जब आप पढ़ते हैं, इसमें आप करते हैं, कभी भी कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, सिर्फ योगिक ब्रीथिंग 20 तक काउंट करके आपको इसको 2 बार प्रैक्टिस करना है। आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत हुई होगी, बहुत से लोगों को समस्या हुई होगी, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको फोकस करके रखना है। आपको लगातार इस पर अपनी जो है वो बार बार वापस लेकर आना है। भटक रहा होगा मन, घबराने की बात नहीं है। इट टेक्स सम टाइम, इसमें कुछ समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके दिमाग को थोड़ी सी ट्रैंक्विलिटी मिली होगी। सबसे बड़ी बात है, इसके माध्यम से आपका सब कॉन्शियस माइंड वो जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। और पूरे दिन भर की एक पिक्चर बना के उठिए, पूरे दिन भर की पिक्चर उठा के, कि मुझे पूरे दिन भर एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है वो कैसे अपना जीवन बिताता है। ये जो मेरे साथ इन्वेस्ट किए गए विषय हैं, वो 15-20 मिनट आपको पूरे दिन को क्या करेंगे, पूरे दिन को ट्रैंक्विल करेंगे, पूरे दिन को एनर्जाइज करेंगे, और आप बहुत ध्यान से समझ पाएंगे। बाकी शोर से आपको दूर रहना। जैसे अभी एक छात्र ने, मैंने अभी देखा उनका मैसेज, उनका कि अरे गुरुजी पढ़ाइए बढ़ाइए, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, बहुत देर हो गई है। तो जिसको पढ़ना होता है वो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, वो चुपचाप पढ़ता है। और उसने एक मैसेज किया, उसमें 3-4 लोगों के साथ वो जुड़ गया। हमारा समाज इसी तरह की मंकी माइंड से जुटा हुआ है। ध्यान हमें ऐसे लोगों और ऐसे विचारों दोनों से काटने का काम करता है। जिसको पढ़ना होता है वो चुपचाप इस समय अपनी किताब खोलकर पढ़ेगा। और हम पढ़ने के लिए अपने दिमाग को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे लिए भी उतना ज़रूरी है, आपके लिए भी उतना ज़रूरी है। मन शांत रहता है तो हम पूरे दिन भर अपना आउटपुट बहुत बढ़िया से दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज एक पूरे दिन के साथ एक वादा करते हैं कि आज हम एक बहुत अच्छा दिन बिताएंगे। और जो लक्ष्य हमने सोचे हैं, आप अभी जाएं, थोड़ी देर बैठे, 10 मिनट अपनी डायरी लें, और डायरी में आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क हैं आज, उनको लिखें कि आज एक अच्छा दिन बिताने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही अर्जेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उनकी लिस्ट बनाएं और पूरा फोकस रहें। और दिन में 2 बार, दोपहर के समय, एक शाम के समय, सिर्फ 20 ब्रीदिंग आप कर लें, बहुत है आपके लिए। प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा एक दिन में आप जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग से योगिक ब्रीदिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर रेगुलर हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रैक्टिस की वस्तु है। जितना ज़्यादा आप संवाद करेंगे उतना ही माइंड को आपका भटकेगा कि मन की गति कैसे होती है, तो आपको समझ में आएगा कि आप भटकते क्यों हैं।